अक्सर पेशेंट आते हैं एंड उनका यही क्वेश्चन रहता है कि मैम मेरे जो दांत थे पहले वो वाइट थे, यानी कि सफ़ेद अच्छे मोती जैसे चमकते थे, लेकिन धीरे धीरे जो दांत थे वो पीले पड़ने लगे, यानी कि येलो पड़ने लगे। तो इसके लिए हम क्या करें, क्यों होता है ये, एंड क्या इसका कोई इलाज है, ये फिर से ठीक हो सकता है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर जो आपके दांत हैं वो पीले पड़ गए हैं तो इसका क्या कारण होता है एंड क्या इलाज इसका हो सकता है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कारण जानेंगे, कॉज जानेंगे कि किन कारणों की वजह से जो दांत है वो पीले पड़ जाते हैं। नेचुरली जो दांत मुंह में अपीयर होता है, यानी कि जो दांत निकलते हैं वो वाइट ही होते हैं, बट ऐसा हम क्या गलती करते हैं या फिर ऐसा क्या कारण होता है जिस कारण की वजह से हमारे जो दांत है वो पीले पड़ जाते हैं। तो जो बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब कि बाहरी फैक्टर, कुछ बाहरी रीज़न होता है जिसकी वजह से दांत हमारे पीले पड़ते हैं। इंट्रिंसिक मतलब कि हमारे दांत के अंदर हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम या परेशानी होने की वजह से इंटरनली जो हमारा दांत है उसकी वजह से पीलापन आता है। तो पहले हम जानेंगे कि बाहरी ऐसा क्या कारण है। हमारे जो डेली हैबिट्स हैं या फिर खान पान है, उनके रीजंस की वजह से, किन रीजन की वजह से जो हमारे दांत है वो पीले पड़ते हैं। तो एक्सट्रिंसिक में जो पहला रीजन होता है, जैसे कि मैं आपसे हर वक्त कहती हूँ, ओरल हाइजीन। अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, आप अपने माउथ की, अपने दांत की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो इन कारणों की वजह से भी दांत पीले पड़ जाते हैं। सेकेंड रीजन होता है कि प्लाक एंड कैलकुलस। अगर आपके दांत में प्लाक या कैलकुलस जमा हुआ है, यानी कि आप यहाँ इमेज में देखकर समझ सकते हैं कि अगर आपके दांतों पे गंदगी जमी हुई है तो इसकी वजह से भी जो दांत हैं वो पीले दिखने लगते हैं। नेक्स्ट रीजन होता है गाइस कि अगर आपकी कोई बैड हैबिट है, टोबैको, च्युइंग, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ये सारी चीजें अगर तो इन कारणों की वजह से भी आपके जो दांत है वो पीले दिखने लगते हैं। तो ये आपको, वैसे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी बैड हैबिट है टोबैको च्युइंग की या स्मोकिंग की, तो इसे आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी छोड़ दें। नेक्स्ट रीजन होता है इंट्रिंसिक में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है फ्लोरोसिस, यानी कि कहीं कहीं क्या होता है कि जो पानी होती है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके एरिया का जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो उस कारण से भी जो दांत है वो पीले पड़ जाते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, वाइट या ब्राउन कलर के धब्बे धब्बे से दांतों पर हो जाते हैं। होता है इनामेल इरोजन। इनामेल इरोजन में क्या होता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारे दांत होती है उनकी 3 लेयर होती है, इनामेल, डेंटिन एंड पल्प। जो सबसे ऊपरी सतह होती है वो इनामेल होती है। कभी कभी वो जो ऊपरी सतह होती है वो घिस जाती है। जो सेकेंडरी लेयर होती है डेंटिन, वो उसका जो कलर होता है वो येलो ही होता है। तो वैसे कंडीशन में जब आपका ऊपर का सतह जो इनामेल है वो घिस जाती है तो आपके नेचुरली जो दांत है वो येलो दिखने लगते हैं। सो गाइस, आप यहाँ जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर जो इनामेल है वो घिसता कैसे है। सो गाइस, होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है हार्ड, जो ब्रश होता है वो हार्ड ब्रश यूज करते हैं। एंड सेकेंड चीज, जो ब्रशिंग टेक्निक उनकी होती है वो भी हार्ड होती है। वो बहुत ज्यादा दांतों को घिस घिस के ब्रश करते हैं। अगर आप दांतों पे बहुत ज्यादा फोर्सफुली ब्रश करेंगे तो इससे जो आपके दांत है उसकी जो ऊपर की लेयर है वो घिस जाती है। क्लीनिंग का एक प्रॉपर टेक्निक होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रश कैसे करना है तो ब्रशिंग टेक्निक पे अलग से वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, हार्ड ब्रशिंग करने की वजह से जो ऊपर की लेयर होती है वो घिस जाती है एंड जो हमारा सेकेंड लेयर होता है डेंटिन, वो दिखने लगती है। इस कारण से जो भी हमारे दांत होते हैं वो येलो अपीयर होने लगते हैं। जानेंगे ट्रीटमेंट, यानी कि इसका इलाज क्या हो सकता है। सो गाइस, अगर आपका जो दांत का पीलापन है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से है तो सबसे पहला जो हमारा रीजन है ओरल हाइजीन, तो उसे आपको मेंटेन करना है। आपको अच्छी ओरल हाइजीन डेवलप करनी है, अपनी प्रॉपर माउथ को क्लीन करना है। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप जब भी छोटा मील लें, कुछ भी खाएं, मंचिंग भी करें, तो आपको
अपने माउथ को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना। सिंपल सा तरीका है, एक खुला पानी मुंह में लेना है, उसे चारों तरफ घुमाना है एंड देन उस पानी को निकाल देना है। वेरी सिंपल है, बहुत छोटा सा टेक्निक है। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आपके दांत में किसी भी टाइप्स की डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। रीजन है, अगर गाइस आपको प्लाक या कैलकुलस यानी कि अगर आपके दांतों पर गंदगी जमी है तो वैसे कंडीशन में जाके आपको अपने दांत को क्लीन कराना है, स्केलिंग करानी है। स्केलिंग कराने से जो आपके दांत का पीलापन है वो ठीक हो जाएगा, आपके दांत पहले जैसे फिर से व्हाइट दिखने लगेंगे। नेक्स्ट रीजन है, अगर आप टोबैको, स्मोकिंग या बीड़ी, पान मसाला इन सब चीजों का सेवन करते हैं तो वैसे कंडीशन में भी आपको जाके अपने दांत का सफाई करानी है, स्केलिंग करानी है। आपका जो दांत का पीलापन है वो जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस कि आपको नेक्स्ट टाइम से ये जो चीज स्मोकिंग है आपको बंद कर देना। अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते रहेंगे तो फिर आपके दांतों का जो कंडीशन है वैसा ही हो जाएगा। इसका इस इंट्रिंसिक फैक्टर के कंडीशन में अगर आपका फ्लोरोसिस हो रखा है तो वैसे कंडीशन में वीनियर क्राउन दिया जाता है पेशेंट को। जो ऊपर की इनामेल लेयर होती है उसमें 1 या 1.5 mm हम हल्का सा रिड्यूस करते हैं एंड देन उस पर एक क्राउन, हाफ क्राउन चिपकाया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है सिर्फ एंटीरियर यानी कि आगे के दांतों में ही दिया जाता है, केनाइन टू केनाइन, ताकि जो आपका स्माइल है वो अच्छा दिखे। ट्रीटमेंट होती है, अगर डेंटिन की वजह से आपके दांत येलो दिख रहे हैं या फिर फ्लोरोसिस भी आपका बहुत हल्का है तो ब्लीचिंग एक प्रोसीजर होता है वो किया जाता है, ब्लीचिंग एंड पॉलिशिंग। इससे जो आपके दांत हैं वो वाइट हो जाते हैं। बट इसमें आपको अपने दांत को पॉलिशिंग होने के बाद, ब्लीचिंग पॉलिशिंग होने के बाद मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो ये जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। और ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी नॉलेज हो सके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि अगर आप और भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं उस पर वीडियोस आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। एंड अगर आप पे कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।